दोस्तों क्या आपके पास एक इन्वर्टर एसी है या फिर अभी रिसेंटली खरीदने वाले हो तो आपके मन में एक सवाल जरूर आए होंगे, एसी के साथ स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन आता है पर फिर भी क्या मुझे एक वोल्टेज स्टेबलाइजर अलग से लगाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपका सारा डाउट क्लियर करूंगा और आपको बताऊंगा कि किनको एक स्टेबलाइजर लगाना चाहिए और किनको नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जिसको जान लेने के बाद आप खुद ही पता लगा सकते हो कि आपको एक वोल्टेज स्टेबलाइजर चाहिए या नहीं चाहिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हो, मेरा वीडियोस का वेट करते हो, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट होता है क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उससे पहले फुल रिसर्च करता हूँ, रिसर्च करके ही आपको बताता हूँ, ना कि जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के चक्कर में आपको कुछ भी वीडियो में बता दूँ और कुछ भी नॉलेज दे दूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ सकते हो मेरा वीडियो बनाने में क्यों इतना लेट होता है। ठीक है, और दोस्तों जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हो और जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों पहला पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको वीडियो के एंड में आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की, वोल्टेज स्टेबलाइजर कैसे काम करता है, हाउ वोल्टेज स्टेबलाइजर वर्क। दोस्तों वोल्टेज स्टेबलाइजर जो है हमारे घर में किसी भी डिवाइस और अप्लायंसेस को हायर वोल्टेज और लोअर वोल्टेज से बचाता है। दोस्तों हमारे घर में सभी डिवाइस और अप्लायंसेस जो है 230 वोल्ट पे चलता है, पर कभी कभी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज जो है 230 वोल्ट से बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही लो आ जाता है। यहीं पे काम में आता है एक वोल्टेज स्टेबलाइजर। इसका काम होता है कि आपका अप्लायंसेस में, आपके घर में अगर ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो आपके अप्लायंसेस में 230 वोल्ट के अंदर ही ये वोल्टेज फिक्स्ड अमाउंट में भेजता रहेगा, और अगर वोल्टेज कम आ जाए आपके घर में तो ये क्या करता है कि आपका अप्लायंसेस को ऑन ही नहीं होने देता है, पूरा कटअप कर देता है। ठीक है, इससे आपका घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस का कंपोनेंट में कुछ भी प्रॉब्लम ये वोल्टेज स्टेबलाइजर आने नहीं देता है, एकदम ही उसको सुरक्षित रखता है। दोस्तों अब आता है पॉइंट नंबर 3 में, व्हाट इज स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। ये स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन होता क्या है और कैसे काम करता है। देखो दोस्तों पहले का जमाने का जो फ्रिज और एसी आता था वो नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी यूज होता था उसमें, तो उसमें क्या होता था कि उसका जो कंप्रेसर यूज होता था उसमें वो एक फिक्स्ड स्पीड पे चलता था, फिर बंद होता था, फिर चलता था। तो उसमें क्या होता था कि ये आपको उसका जो वोल्टेज जो है उसको फिक्स चाहिए था, जब भी ऑन होता था फिक्स्ड वोल्टेज चाहिए था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो है टाइम के साथ साथ आपके नीड्स के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी जो है इम्प्रूव हो चुका है। आप देखना कि जो फ्रिज में डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और एसीओ में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, ट्रिपल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी अब आ चुका है। ठीक है, तो ये वेरिएबल स्पीड के वजह से क्या होता है कि इस टाइप का कंप्रेसर को एक फिक्स्ड वोल्टेज नहीं चाहिए, वेरिएबल जो वोल्टेज आता है। तो आप देखना कि जिधर वो स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन लिखा रहता है उसके पास ही उसका वोल्टेज रेंज भी दिया हुआ रहता है, तो 120 से लेके 290, 300 ऐसा वोल्टेज का रेंज दिया हुआ रहता है। तो उसके अंदर अगर आपका घर में वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है तो आपको एक वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं चाहिए। पर दोस्तों आपके फिर भी वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना चाहिए, पर सभी को लगाना नहीं चाहिए। किसको किसको लगाना चाहिए वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, एकदम भी स्किप मत करना। दोस्तों अब आता है पॉइंट नंबर 4 पे, किसको एक वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना चाहिए और किसको नहीं लगाना चाहिए। देखो दोस्तों अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे वोल्टेज बहुत ही फ्लक्चुएट होता है, आपके घर में कभी कभी लाइट जो है थोड़ा डिम होने लगता है और फैन जो है कभी कभी थोड़ा चलते चलते स्लो हो जाता है, तो पक्का आपके घर में वोल्टेज जो है अप डाउन हो रहा है। तो इसलिए ये सब हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के साथ। ठीक है, या फिर किसी किसी का घर में ये सब नहीं होता है, फिर भी आपके घर में वोल्टेज अप डाउन होता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए आपको आपका घर का वोल्टेज जो है 4 से 5 दिन रेगुलरली चेक करना होगा। ठीक है, उसके लिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको घर में जो मेन मीटर होता है उसमें आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है मेरा घर का मेन मीटर, तो आपका घर पे भी ऐसा एक मेन मीटर होगा, उधर पे आपको जाना है और इधर पे आप देख सकते हो कि एक स्टिकर लगा हुआ है और इधर नंबरिंग किया हुआ है। एक नंबर से अब 16 नंबर पे लिखा है इंसर्ट वोल्टेज, मतलब कि इस बटन को मैं अगर दबाते रहूँगा और तो 16 नंबर पे वो जो है वोल्टेज दिखाएगा। ठीक है, आपका भी थोड़ा अलग हो सकता है, आप देख लेना आपके हिसाब से, लेकिन होगा जरूर आपके मीटर पे। ठीक है, मैं दबाता हूँ इसको, 16 नंबर पे वोल्टेज दिखाएगा। अब ये देखो, इधर देखो 241.92, ये देखो ऊपर भी लिखा हुआ है, मतलब कि ये वोल्टेज है। आपका भी मीटर पे ऐसा होगा, तो आपको इसको रेगुलरली 4 से 5 दिन चेक करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही आपके घर में आपको रेगुलरली 4 से 5 दिन पूरा वोल्टेज जो है चेक करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपका घर में एवरेजली कितना वोल्टेज आ रहा है, तो
अगर आपका एसी का जो स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के पास जो लिखा हुआ रहता है कितना वोल्टेज रेंज, उस वोल्टेज रेंज के अंदर अगर आपके घर में वोल्टेज आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी एक वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं चाहिए। अगर उसके ऊपर और उसके नीचे वोल्टेज कभी कभी बहुत ज़्यादा आता जाता रहता है तो आपको एक मस्ट 100% वोल्टेज स्टेबलाइजर आपके एसी के लिए चाहिए। और एक बात याद रखना कि अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी जो है दिन में बहुत बार आता जाता रहता है तो भी आपको एक मस्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर आपके एसी के साथ लगाना चाहिए। और अगर आपका घर किसी विलेज में है तो विलेज में जो है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही आता जाता रहता है और वोल्टेज जो है बहुत ही अप डाउन होता है ज़्यादातर विलेज में, ठीक है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। शहरों में वोल्टेज जो है फिक्स्ड रहता है ज़्यादातर टाइम और इलेक्ट्रिसिटी भी इतना आता जाता नहीं रहता है, ठीक है। तो शहरों में अगर आप रहते हो तो आपको इतना वोल्टेज स्टेबलाइजर का कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन विलेज में अगर आप रहते हो तो आपको मस्ट एक वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा लेना चाहिए। तो मेरा इस LG 12 इन्वर्टर एसी को मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ और इसके साथ मैं वोल्टेज स्टेबलाइजर 1 साल से नहीं यूज़ कर रहा हूँ, नॉर्मली यूज़ कर रहा हूँ। और आप देख लिए हो मेरे घर में वोल्टेज जो है 240, 230, 220 ऐसा ही आता है। और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो मैं इस एसी का वोल्टेज स्टेबलाइजर का जो है रेंज है उसके अंदर ही मेरे घर पे वोल्टेज जो है आता है। तो मैं इसके साथ वोल्टेज स्टेबलाइजर 1 साल से नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो कुछ भी प्रॉब्लम अभी तक एसी के साथ नहीं आया है मुझे, ठीक है। तो दोस्तों अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1। मार्केट में बहुत तरह तरह के स्टेबलाइजर आता है, पर आप अपने लिए एक परफेक्ट स्टेबलाइजर कैसे अपने एसी के लिए चूज कर सकते हो, उसमें कौन सा फीचर्स होना चाहिए जो कि आपके एसी के लिए एकदम कंफर्टेबल हो। देखो दोस्तों, आप एसी खरीदने के बाद नॉर्मल शॉप पे खरीदो या ऑनलाइन खरीदो, उसके बाद आप किसी को भी पूछोगे तो एक वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए वो आपको 1,500 से 2,000 रुपये के अंदर एक नॉर्मल सा कोई सा भी स्टेबलाइजर आपको थमा देगा और बोलेगा कि इसको यूज़ कर लो, हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको फुल नॉलेज रखना है और नॉलेज रख के अपने एसी के लिए एक अच्छा सा स्टेबलाइजर आपको खरीदना है। जो स्टेबलाइजर आप खरीदोगे उस पे आप देखना कि उसका वोल्टेज रेंज जो है 130 से 290 तक होना चाहिए और उस स्टेबलाइजर का जो है आउटपुट वोल्टेज जो है 200 से 230 के अंदर होना चाहिए और उसमें एक टाइम डिले फीचर्स होना चाहिए, ताकि आपका घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी चला जाए और चला जाने के बाद जब फिर से वापस आए तो उस एसी में डायरेक्ट जो है वोल्टेज नहीं जाना चाहिए। स्टेबलाइजर क्या करेगा, टाइम डिले करेगा, ठीक है। टाइम डिले करने का मतलब है कि थोड़ा देर बाद वो बिजली को एसी में भेजेगा ताकि जो वोल्टेज जो है स्टेबल भेज सके, ठीक है। और वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में आप देखना कि उधर एक स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं दे दूंगा, ऐसा एक डिस्प्ले होना चाहिए। उस डिस्प्ले में आपको वोल्टेज दिखाएगा कितना वोल्टेज अभी एसी में जा रहा है, ठीक है। और वो वोल्टेज स्टेबलाइजर ISO सर्टिफाइड होगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, अच्छा ब्रांड का वो वोल्टेज स्टेबलाइजर होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको एक परफेक्ट स्टेबलाइजर खरीदने के लिए आपको ऑनलाइन जाके हर एक स्टेबलाइजर का अंदर जो है इस सभी फीचर्स को ढूंढना होगा, तो इसके लिए आपका बहुत सारा टाइम जो है लॉस होगा। तो दोस्तों, आप लोगों का आसानी के लिए मैं क्या करूंगा कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप देखना कि पूरा जो है स्टेबलाइजर का जो फीचर्स मैं बताया वो जो स्टेबलाइजर में है उसका मैं पूरा एक लिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उधर से जाके बाय कर सकते हो। इससे आपका बहुत सारा टाइम और एनर्जी सेव होगा और आप अपने एसी के लिए एक परफेक्ट स्टेबलाइजर खरीद सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो यही था। अगर आप इस मेरे वीडियो से थोड़ा अभी आपको कुछ नॉलेज मिला, कुछ वैल्यू मिला आपको, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा। और आप मेरे दो तरफ देख सकते हो कि दोनों वीडियो का लिंक है। एक में होगा कि उसका जो एसी का ड्राई मोड कैसे काम करता है, ड्राई मोड पे कितना बिजली लेता है, और एसी का जो है एसी के साथ जो अगर आप फैन चलाओगे तो सीलिंग फैन, तो इससे क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी सेव होगा, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है, मैं इधर दे दूंगा, उधर से जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपको मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय नहीं बोलूँगा, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है।